हेलो स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों का कहीं ना कहीं प्री क्वालिफाई है, अब वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेंस का टारगेट आपका कितना मार्क्स तक होना चाहिए? मॉक के लिए हमने कल भी बताया था मिनिमम 310 मार्क्स आपको चाहिए, लेकिन आपको 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो पोस्ट चाहिए, तो आपके लिए कितने मार्क्स आपके लिए जरूरी है जिससे कि आप वो पद प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप देख पाएंगे कि 2024 और 2025 के बेसिस पर ये आपका जो रैंक है यूआर में, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कितने रैंक होना चाहिए कम से कम, तब आप इसको ये मान सकते हैं कि आपकी वो पोस्ट मिल जाएगी। क्योंकि अभी ये सिंपल है कि अब की बार नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं है और कहीं ना कहीं इतना इंपैक्ट नहीं होगा। जो आपका क्वेश्चन होगा बस वही उसी के बेसिस पर, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा जिस तरह 2024 में आया था। तो इसलिए जो कैंडिडेट नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि जो जेन्युइन अपडेट है वो आपको यहां पर ही मिलेगी। और जैसे क्योंकि हमने टियर 1 का भी बताया था कि आपको लगभग 135 यूआर के आसपास जाएगी और उसी के आसपास गई वो। अब देखते हैं सबसे पहले जो वैकेंसी का डाटा है 2025 में, उसमें देखें 4200 की जो ग्रेड पे की जो वैकेंसी है ना, वो टोटल है 7470 प्लस। अच्छा, वैकेंसी हो देखें, एक दो इधर उधर हो सकती है, बट डाटा ऑथेंटिक है जो आपके पास है। और वैकेंसी जो बढ़कर टोटल 17000 प्लस के आसपास हुई ना, उनका डाटा है ये हमारे पास। ये जो टेंटेटिव वैकेंसी शुरू में 14000 प्लस थी, उससे बढ़कर 17000 जो फाइनल के आसपास इतनी है। यूआर में लगभग 300 है, ओबीसी में 1970 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 730, एससी में 1100 और एसटी में 550। यहां पर देखिए एक दो पोस्ट इधर उधर हो सकती हैं, उसके लिए हम पहले से बता देते हैं आपको। 4600 में 3620 पोस्ट हैं, जो 4600 ग्रेड पे की जो प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है, इंस्पेक्टर, एक्साइज में, एएसओ, वो सभी पोस्ट। यूआर की कितनी है देखें, 1625, ओबीसी की 843, ईडब्ल्यूएस की 370 और एससी की 500 प्लस और एसटी की 280। मतलब टोटल वैकेंसी अगर 4200 और 4600 ग्रेड पे की बात करूं मैं, वो देखें यहां पर लगभग 4700 है। किसकी है? यूआर की। ये यूआर की वैकेंसी है टोटल। उसके बाद ओबीसी की देखें 2800 प्लस है। ये मैं वैकेंसी बता रहा हूं और इसके बेसिस पे डाटा बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में 1100 है, एससी में 1600 और एसटी में 800 के आसपास वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है 17000 में से जो कहीं ना कहीं प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है वो है। अब मैं 2400 की और 2800 ग्रेड पे किया हूं। देखिए 2800 की टोटल वैकेंसी 1400 प्लस है और 2400 की 4300 प्लस है, मतलब इनके आसपास वैकेंसी है। और अगर मैं टोटल ओवरऑल 17000 पोस्टों में से यूआर की बात करूं तो 7000 के आसपास है, ओबीसी की 4000 प्लस के आसपास है, ईडब्ल्यूएस 1600 प्लस के आसपास है, एससी की देखिए 2600 प्लस के आसपास है, एसटी की 1200 प्लस के आसपास है। अब जो डाटा आप देखेंगे उसे चौंक कर वास्तव में पता चल पाएगा कि लगभग आपका रैंक इतना है ना, तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी अगर रैंक है। पेपर देखे, पेपर का आपको ये पता है, पेपर हमेशा क्या आएगा, मॉडरेट से हार्ड की लेवल का आएगा, इजी नहीं आएगा। ये तो पहले से ही पता है, मॉडरेट से हार्ड। सेक्शन कोई पार्ट इजी हो सकता है, पर ओवरऑल आप पेपर को क्या कहेंगे, मॉडरेट से हार्ड। और उसी के बेसिस पर कहीं ना कहीं अब ये जो कट ऑफ होगी, आपका रैंक होगा, उसके बेसिस पर आप प्राप्त कर पाएंगे ये पोस्ट। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इनके रैंक। वैकेंसी थी लगभग 18000 के आसपास प्लस के आसपास। उसमें देखें, उसमें डिफरेंस और इसमें डिफरेंस कितना है। यहां पर 7000 प्लस है, देखिए वो 200-400 ऊपर हो सकती है, बट एग्रीगेट आपको चेक करना है। यहां पर भी 7000 है। 4500 ओबीसी की है, यहां पर ओबीसी की कितनी है अब की बार 2025 में, ये 2025 का डाटा है भाई, 4000 प्लस के आसपास है। ईडब्ल्यूएस में 1600 है, यहां पर ईडब्ल्यूएस में 2024 में कितनी थी, 1700। एससी की कितनी है, 2600। अब की बार एससी की 2600 है, 2024 में कितनी थी, 2700। और एसटी की अब भी 1200 है प्लस के आसपास, 2024 में भी 1200 प्लस के आसपास। अब जहां पर जो रैंक मिला था ना, जिस रैंक को लास्ट कट ऑफ के बेसिस पर रैंक मिला था, वो देखते हैं आप कि 2024 में जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है यूआर में, देखें 335 लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था, उसकी रैंक थी
500 जिसका सिलेक्शन हुआ था वो लास्ट कैंडिडेट 2400 ग्रेड पे। उसके बाद 334 12,500 किसकी है, ओबीसी की है रैंक, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके मार्क्स है ये। 333 थी ईडब्ल्यूएस, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 12,500 प्लस के आसपास, ठीक है। 320 एससी की थी और उसका रैंक था 14,000 के आसपास, और एसटी की 306 जो मार्क्स थे, ये मार्क्स हैं भाई जो 2024 में मार्क्स थे ना उनके बेसिस पर, और ये रैंक है उसकी एसटी की 15,000। तो अब आपको लगभग 2025 में कितने मार्क्स चाहिए और कितना रैंक के आसपास चाहिए, क्योंकि रैंक इंपॉर्टेंट है। मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे पेपर के बेसिस पर, लेकिन रैंक इंपॉर्टेंट है, इसलिए रैंक बहुत जरूरी मायने रखता है। लेकिन अगर मेंस में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो देखें, दो बुक्स आपके पास, ओसवाल बुक्स हाईली रिकमेंडेड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, अभिनय मैथ, जो मैथ्स के क्वेश्चन सिलेक्शन किसके लिए है, यूजफुल एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीएफ, सीपीओ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सब एग्जाम्स के लिए है, और बायलैंग्वेज प्री और मेंस दोनों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चनों के जो प्रैक्टिस सेट है वो बहुत जबरदस्त है, और यहां पर बारकोड दे रखा है, और बारकोड के सामने प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जब जैसे बारकोड पे जाएंगे आप, उस क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन मिलेगा। इससे मतलब आपका टाइम खराब नहीं होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन, कितने क्वेश्चन है इसमें, 1000+ क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न विद वीडियो सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरी बुक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज सबसे ज्यादा है, और इंग्लिश के लिए ओसवाल बुक्स 4100+ एमसीक्यूज और चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। उसके अलावा 11 से 25 तक जो भी पेपर हुए हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, जो भी एमटीएस, एसआई, एएसआई, सीएपीएफ, सब एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है और नए पैटर्न के बेसिस पे है, तो इसमें आपको वो प्रैक्टिस करने को मिलेगी जिससे कि आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। इसलिए आप इन बुक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे, समय टाइम खराब करेंगे। जो बड़े बड़े लंबे लंबे समय के लिए आप वीडियो देखते हैं 2-2 4-4 घंटा, वो नहीं। और अगर ये बुक्स खरीदते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है। अगर आप कोड यूज करते हैं तो 50% डिस्काउंट तक आपको क्या मिलेगा, इस पर डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50% तक। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। अब मैं मेन पॉइंट की बात करता हूं। आपको मैंने बताया ना, मिनिमम यूआर की कट ऑफ आपको लगभग 310 मार्क्स लेके आने हैं, मैंने कल भी बताया था 310। अब आपका रैंक कितना डिपेंड करेगा, देखिए रैंक लगभग आपका 10,000 रैंक चाहिए आपको मिनिमम, मतलब 10,000, क्योंकि वैकेंसी उससे थोड़ा कम है और वहां पर रैंक ज्यादा था, वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा थी। तो आपके लिए यूआर के लिए लगभग 10,000 रैंक चाहिए आपको, और उसके अलावा लगभग 310 मार्क्स मिनिमम चाहिए। उसके बाद लगभग जो ओबीसी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, दोनों में रैंक, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहां पर रैंक लगभग आपको 11,000 के आसपास चाहिएगा। कितना रैंक, 11,000 के आसपास, किसमें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद क्या बचती है आपकी एससी में रैंक लगभग 13,500 के आसपास क्या होना चाहिए, रैंक होना चाहिए एससी का, और एसटी का लगभग 14,500 के आसपास। मतलब अगर आपके मार्क्स इतने हैं, रैंक इतना है, जिससे कि आप 13,500 जा रहे हैं, यहां पर 13,500 के आसपास, और वो एसटी के लिए लगभग 14,500 के आसपास, तो आपको बिल्कुल पोस्ट मिल जाएगी। अब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स मैंने बताया ना 310 रहेंगे, लेकिन 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे के लिए अगर आपको वास्तव में पर पोस्ट के हिसाब से दे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोस्ट के हिसाब से आपको लगभग कट ऑफ मार्क्स बताएंगे कि आप इतने के आसपास मार्क्स लेके आएंगे तब तो ये पोस्ट मिल पाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर पहली बार हैं, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज आपको यहीं से मिलेगी।